आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.1 जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। इस एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में, बड़ा छोटा सा एक्सरसाइज है, इसमें आपके पास अगर ग्राफ रहेगा तो और आसानी से आप समझ पाओगे। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसमें ओनली स्थिति वगैरह फाइंड करने हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। मैं इसको और भी आसान, जितना आपको आसानी से समझ में आया उससे भी ज़्यादा आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसमें देखो, निर्देशांक ज्यामिति में मुझे मूल रूप से अक्षों के बीच में किसी भी बिंदु की स्थिति को रिप्रेजेंट करना होता है तो उस बिंदु की स्थिति एक्स अक्ष से क्या है और वाई अक्ष से क्या है, इन्हीं चीज़ों के बारे में मुझे डिटेल्स बताना रहेगा। तो बस इस प्रश्नावली को पहले 3.1 को कैलकुलेट करें, उसके बाद अगर आपको 3.1 से पहले अगर बेसिक चीज़ें इसका समझने हैं तो मैं इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करूँगा। आप चाहेंगे तो इसकी बेसिक चीज़ों को समझने के बाद तब जाके इस प्रश्नावली पे आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, हम अब अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखेंगे, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रख के टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कह रहा है एक व्यक्ति, मतलब आपका मतलब मेन सेंस ये है कि अगर मान लो यहाँ आप एक कुर्सी लगा के टेबल पे रख रहे हो, कुर्सी लगा के टेबल के पास बैठे हुआ और उसके ऊपर एक लैंप रखे हुए हैं, तो किसी व्यक्ति को अगर आपको इस लैंप की स्थिति बताना रहेगा तो कैसे बताओगे। तो इसको बताने का तरीका देखो, बड़ा आसान है। इसका डायग्राम जरा देखो ना, जो आपको ये बड़ा वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला लाइन, ये बड़ा वाला, ये आप जब इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करो तो इस बड़े वाले लाइन को कुछ नाम दे दो। ये ऐसे है, इसका कोई नाम दे दो ना, ऐसे। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु है। यहाँ पे एक मेज है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस टेबल लैंप की स्थिति को, देख लो। तो मैं क्या बोल रहा था, जरा अपनी बातों से मैं भटक गया, सॉरी 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 बच्चे, सॉरी। हाँ जरा देखो, मैं बोला था जो आपको ये वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको x मान लो, दिस इज द x, एंड ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ वाला, ये y मान लो, ठीक है सर। इसके बाद ये मेज है, टेबल है, सॉरी लैंप है। लैंप आप कैसे बनाओ, मैं लैंप बना लेता हूँ यहाँ, सॉरी। यहां लैंप है, ये वाला। इस लैंप की स्थिति को बताना होगा तो कुछ भी नहीं करना, आप आसान सा तरीका यह है कि स्केल लेना और क्या करना, इस लैंप को वाई अक्ष पे एक बार मिला देना ऐसे, और इसी को घुमाना ये, और ऐसे मिला लेना, बस कुछ नहीं करना है, ठीक। नाम रख लो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट विल बी बी, ये ठीक। इस लैंप की स्थिति बताने हैं तो कुछ नहीं करो, इस ओ से लेके ए तक की दूरी को ए मान लो और ओ से लेके बी तक की दूरी क्या मान लो, बी, ऐसे। अब इस लैंप की स्थिति बताने हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको देख लेना है कि ये लैंप की एक्स अक्ष पे दूरी कितना है, ए, तो लिख देंगे ए, वाई अक्ष पे दूरी कितना है, बी, तो लिख देंगे बी, आंसर हो गया बस।
यानी इस लैम्प की स्थिति को P लिखे हैं, P का निर्देशांक क्या निकल गया, A, B। दिस इज योर करेक्ट आंसर। जय हिंद, जय हिंद। खत्म, बस हो गया। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? मैं कुछ भी तो नहीं किया हूं यार, बस इसको मैंने क्या मान लिया x और ये वाले को मैंने क्या मान लिया y, और यहाँ पे लैम्प था तो मैंने लैम्प बनाया। लैम्प का x अक्ष पर दूरी क्या है, इसकी इस चीज को देखने के लिए मैंने यहाँ से x अक्ष पे लंब डाला, और जहाँ पे x अक्ष को काटा मूल बिंदु से वहां तक की दूरी मैंने a मान लिया, और y अक्ष को जहाँ काटा मूल बिंदु से वहां तक की दूरी को y मान लिया। अब लैम्प की स्थिति को मैंने मान लिया कि ये बिंदु P है, तो बिंदु P की स्थिति क्या होगी, तो x अक्ष पे A है और y अक्ष पे क्या है B, यानी लैम्प x अक्ष से, यहाँ देखो x अक्ष पर, यहाँ देखो जो लैम्प है ये लैम्प यहाँ देखो x अक्ष से B दूरी पर होगा और इस y अक्ष से A दूरी पर होगा, यानी यहाँ से इसकी दूरी कहाँ आ रहा है यार, यहाँ से इसकी दूरी A है और यहाँ से इसकी दूरी क्या है B, यानी y अक्ष से लैम्प की दूरी a है और x अक्ष से इस लैम्प की दूरी क्या है b। तो सिंपल, x अक्ष पे a चले हो तो a, y अक्ष पे b चले हो b, यानी लैम्प की स्थिति हो गया a, b। बातें खत्म। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं यार? प्लीज टेल मी, बताओ तो क्या बात समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आया? एकदम आसान सा ये एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 3.1, और आसानी से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहां दूसरा क्वेश्चन, सड़क योजना। कह रहा है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, मुख्य सड़क, ठीक है। मुख्य सड़क का नाम लिख देते हैं x और ये क्या है y। दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये और ये सड़क एक नगर है, इसका ये केंद्र है, इसी केंद्र पर ये क्या होती है, मिलती है, यहाँ O पे मिलती है, ठीक है। कह रहा है ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है। देखो एक ये है उत्तर दक्षिण दिशा में, दक्षिण मिटक गया है, उत्तर दक्षिण दिशा, और दूसरा क्या है, पूर्व पश्चिम दिशा में है, ठीक है। कह रहा है नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे है। अब कह रहा है अब उस नगर में जितनी सड़कें बनाई हैं इन्हीं के समांतर है। देखो इसके समांतर एक सड़क ये है, एक 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 ये, इसके समांतर ये नीली वाली सारी सड़कें हैं और इसके समांतर ये रेड वाली सारी सड़कें हैं, यानी इन्हीं दोनों सड़कों के समांतर बनाई गई हैं। डन, ठीक है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। कौन सड़क है, 5। देखो ऐसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे भी 1 2 3 4 5 सड़क है, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक सड़क 200 मीटर की दूरी पे है और 200 मीटर दूरी को 1 सेंटीमीटर मानिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 मीटर है तो इसको 1 सेमी मानिए। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 है, तो अब देखो 2 और 2 मिलके 400 हो गया, तो 2 सेमी मानिए। फिर यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है तो 1 बढ़ा के 3 सेमी, ऐसे करके मानना है, ठीक। अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। देखो एकल रेखा से निरूपित किया है। कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट हैं, यानी चौराहे हैं, ठीक है, बहुत सारे चौराहे। देखो ना भाई, जहाँ जहाँ पे कट कर रही है ना, ये सब के सब चौराहे हैं। ये जितना तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब चौराहा है, ये सब के सब ये चौराहे हैं, ये सब चौराहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। कह रहा है इनमें एक वह इतना चौराहा है, लेकिन एक चौराहा है जो एक विशेष सड़कों से बनी है। क्या? जिसमें से एक सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में होगा और दूसरा पूर्व पश्चिम दिशा में, ऐसे होगा। कह रहा है पूर्व पश्चिम दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यहां बातें खुल के सामने आ रही हैं। कह रहा है यार यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। देखो कह रहा है दूसरी सड़क यानी ये वाला सड़क, सॉरी था ना, यानी ये दूसरी सड़क है, सॉरी ये दूसरी सड़क है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है।
और कह रहा है और पांचवी सड़क, ये पांचवी सड़क देखो, दूसरी सड़क को मैं ऐसे, इसको जरा ऐसे डिजाइनिंग कर देता हूँ, ये दूसरी सड़क है, दूसरी, और ये पांचवी सड़क है, पूरा पश्चिम दिशा में जाती है। ठीक, अब कह रहा है दिशा में जाती है और कह रहा है ये क्रॉसिंग पर मिलती है। तो देखो ये कहीं क्रॉसिंग पर मिल रही है ना दोनों, हाँ यहाँ मिल रही है सर, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है दोनों। तो कह रहा है इसको आप 2,5 लिखे, ठीक है। कैसे 2,5 हुआ होगा ये फील करो जरा, देखो ये स्ट्रिक्ट एक्स अक्ष पर 2 पे काट रही है तो 2 लिखा गया, वाई अक्ष पे 5 पे जा रही है तो 5, 2,5, ठीक है। कह रहा है कहेंगे, कह रहा है इसी प्रकार यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 माना जा सकता है, 4,3 माना जा सकता है, यानी एक्स अक्ष पर 4 और वहां से वाई अक्ष पर 3, 4,3, एक्स अक्ष पर 4 यहाँ पे है, अब यहाँ से वाई अक्ष पर 3 चलना है तो सीधे 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया ना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला है, ठीक है। इसका निर्देशांक हम क्या लिख सकते हैं, 4,3, बस। अब कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट, 3,4 होंगे तो एक होगा 3, यानी एक्स अक्ष पर 3, वहां से वाई अक्ष पर 4 चलो, एक्स अक्ष पर 3 हो गया, यहाँ से वाई अक्ष पर 4 चलना है, 4 बिंदु गिनो, 1, 2, 3, 4, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला, ये पॉइंट हुआ। इसका निर्देशांक हम क्या लिख देंगे, 3,4, आंसर हो गया, बस। अब को 4,3 का है तो 1 हो, 3,4 का कितना है तो 1, 2 स्ट्रिक्ट होंगे, 2 स्ट्रिक्ट यानी 2 चौराहा होगा, खत्म। बस इतना ही इस चैप्टर में था, इतना ही इस एक्सरसाइज में था। ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली एंड हो गया, ये एंड है। अब इसके बाद कल की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।